बार तो हमारा भरोसा कीजिए माँ जी। नहीं माँ जी, धोखा हम नहीं, धोखा पल्लू दे रही है आप सबको। कृष्णा जी, कृष्णा जी आप तो हमारी बात सुन लीजिए। कृष्णा जी, बाबू जी आप तो हमारी बात सुन लीजिए। अरे कोई तो हमारी बात सुन लीजिए माँ जी, हम झूठ नहीं कह रहे हैं माँ जी। एक बार फिर वही बात, चलो निकलो यहाँ से। हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, बोलो तो पांव भी पड़ लें। अपना प्रवचन बंद करो और ये झूठ की गठरी बांध के निकल जा हमारे घर से। क्रिश और पायल ने बोला बिंदिया को झूठा, क्या बिंदिया कर पाएगी अपने आप को बेकसूर साबित। भाई हमने देखा कि इस तरीके से सुहागन के एपिसोड में जो बिंदिया होती है वो नर्स बनकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है और यहाँ पर उसको सच पता लग जाता है कि निधि बनने वाली है, मां पायल नहीं। और यहाँ पर वो देख रही है कि भाई निधि की पूरी जो प्रेगनेंसी है वो चेक हो रही है, डॉक्टर चेक कर रहा है। दूसरी तरफ पायल ना उसको पागल बना रही है क्रिश को। भाई क्रिश को ऐसा लग रहा है कि भाई वो अपने बच्चे की आवाज सुन रहा है, अपने बच्चे की जो सांस है वो सुन पा रहा है, लेकिन यहाँ पर भाई असलियत तो कुछ और ही है। यहाँ पर निधि के बच्चे की आवाज सुनाई दे रही है, क्योंकि हमने देखा था ना किस तरीके से दूसरे रूम में क्रिश बैठा हुआ है और दूसरी तरफ पायल और निधि है। और ये सब चीजें जो होती है ना वो बिंदिया देख लेती है और बिंदिया को बड़ा गुस्सा आता है। बिंदिया घबरा कर ना बाहर चली जाती है और जैसे ही वो बाहर जाती है वहां पर पायल उसको पकड़ लेती है, उसको पहचान लेती है कि भाई ये तो बिंदिया है और फिर फंस जाती है बिंदिया पायल और क्रिश के चक्कर में। भाई यहाँ पर क्रिश पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे है बिंदिया, और तुम्हारी तो याददाश्त चली गई थी ना, तुम नर्स के कपड़ों में कैसे आई। तो यहाँ पर बिंदिया बोलती है आपको पता नहीं है, यहाँ पर ये ना एक बहुत बड़ा सच छुपा रहे हैं पायल और निधि। यहाँ पर निधि प्रेग्नेंट है, पायल नहीं है, निधि मां बनने वाली है। जिसे सुनकर ना क्रिश को बहुत गुस्सा आता है। क्रिश तो भाई पता ही है ना कि पागल है पायल के चक्कर में और वो तो कुछ बात नहीं सुन रहा है किसी की भी। तो क्रिश यहाँ पर उल्टा उसको डांट देता है, बोला है कि तुम अब घर पे चलो और तुम्हें बताऊंगा और मैं कोई भी बात नहीं सुनना चाहता। तुम्हारी जो याददाश्त की ये जो झूठी कहानी थी ना ये भी अब खत्म हो गई है, मुझे समझ में आ गया कि तुम झूठ बोल रही थी। और वो घर पे जाके ना सबके सामने उसकी बेइज्जती कर देता है और बिंदिया के बारे में सबको बताता है कि ये झूठी है, इसने ना याददाश्त खोने का नाटक किया था। और मुझे तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि भाई मेरे से कोई गलती हो गई और सारी चीजें हो गई और मैं तो बहुत अपने आप को बहुत गिल्टी फील कर रहा था, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही उल्टा है। और ये सबका ना पायल फायदा उठा लेती है। पायल भी बोल देती है कि हाँ ये क्रिश को ना प्यार व्यार नहीं करती है, ये तो सब ऐसी नाटक कर रही थी, ये सिर्फ ना एक जिद थी इसकी कि इसको क्रिश को पाना है और मुझे घर से बाहर निकालना था। और ये सब सुन के ना इंदु तो भाई पता ही है कि ऑलरेडी बिंदिया के खिलाफ ही थी, तो उसको मौका मिल गया। और यहाँ पर इंदु बोलती है कि अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती हूँ, तुम मेरे घर से निकलो, और उसको खींच के ले जाती है और घर से बाहर निकाल देती है। और ये सब ना क्रिश देख रहा होता है, पायल सब लोग देख रहे होते। पायल तो भाई बहुत खुश है, पायल को तो लग रहा है अब कि बिंदिया के नाम का कांटा हट जाएगा उसकी जिंदगी से। लेकिन यहाँ पर भाई हमने एक नया प्रोमो भी देखा था जिसमें हम देख रहे थे कि बिंदिया आ जाती है अपनी प्रेगनेंसी रिपोर्ट लेकर, जो कि झूठी होती है। और बिंदिया बोलती है कि क्रिश से कि भाई आप बाबा बनने वाले हो और मैं मां बनने वाली हूँ, प्रेग्नेंट हूँ। जिसे सुनकर ना क्रिश और पायल के होश उड़ जाते हैं। तो अब देखते हैं भाई किस तरीके से जो बिंदिया है वो अपना जो ये झूठ है वो कब तक कायम रखेगी, और जो पायल का झूठ है एक्चुअली जो प्रेगनेंसी वाला, क्या वो सामने आएगा। क्योंकि भाई जैसे ही पता लगेगा कि बिंदिया प्रेग्नेंट है तो पायल तो उसको नहीं छोड़ेगी। पायल भाई बोलेगी कि ठीक है अगर तुम प्रेग्नेंट हो तो तुम्हारा चेकअप करा लेते हो, और चेकअप में निकलेगा कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। तो यहाँ पर पायल का कैसे सच सामने आएगा वो देखना होगा। वैसे आप में बताइए कि आपको सुहागन का एपिसोड कैसा लग रहा है, और अब बिंदिया की क्या होगी अगली चाल वो भी हमें बताइएगा। प्लस ये बताइए कि क्रिश के साथ बिंदिया की जोड़ी ज्यादा अच्छी लगती है या पायल के साथ।